दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ अहम बातें कही हैं। कल उनने कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को सबके सामने रखा है, तो ये बातें आपको भी जानना जरूरी है। जितने लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका चयन हो गया है, सभी को ये बातें जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। अब इसमें कहा क्या गया है, बेसिकली ये आप लोग अच्छे से सुने पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनका जो नई शिक्षा नीति है इसका अहम उद्देश्य क्या है और इनका लक्ष्य क्या है। 4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 कैरिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है
क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी ने क्या कहा है और किन किन बातों पर अभी ध्यान दिया जाने वाला है। बेसिकली जो पौराणिक शिक्षा है या कहा जाए जो परंपरागत शिक्षा है, उसको आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न शिक्षा से जोड़ना अहम लक्ष्य है। आपको पता होगा कि जो भी टीचर अभी टीचिंग कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब ज़्यादातर तो प्रतिशत पुराने टीचर का ही है, जो 60-70 में अपनी पढ़ाई जो है वो पास करके अपनी शिक्षा प्राप्त करके क्वालिफिकेशन करके शिक्षक बने हैं। तो अभी रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है। तो ये बात बहुत जानने वाली है कि मतलब ऐसे शिक्षक जिनकी भर्ती 50-55 साल पहले हुई है या मान लीजिए 40-50 साल पहले हुई है, वो आज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी उनका जो है आधुनिक शिक्षा से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। पहले शिक्षकों की भर्ती डायरेक्ट हो जाती थी, अब उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती थी सामने। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार इंटरनेट पे देखा होगा, यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा, कुछ ऐसे टीचर भी हैं जिन्हें गिनती नहीं आती, जिन्हें टेबल नहीं आती, पहाड़े नहीं आती, ABCD भी नहीं आती है। तो ऐसे क्या है कि जो अपवाद हैं, जो शिक्षक बन गए हैं, धोखे से ऐसे शिक्षक बन गए हैं। इंटरव्यू जो अभी रखे जाने वाले हैं, अभी जो अगली भर्तियां होंगी उनसे जो इंटरव्यू रखे जाएंगे, उसमें कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो इंसान है, जो अभ्यर्थी है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, जो क्रैक करके आया है, मेरिट में स्थान बनाया है, वह वास्तव में लायक है शिक्षक बनने के या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इससे धांधली बढ़ जाएगी, घोटाला बढ़ जाएगा, रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है कि मानते हैं कुछ प्रतिशत ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इससे जो है वो पारदर्शिता बहुत आएगी, एक छन्नी लग जाएगी। तो इससे फिल्टर लग जाने के बाद एक क्वालिटी जो टीचर हैं वो प्राप्त होंगे। सामने जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू के नाम से ही घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग। तो आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, डेमो क्लासेस की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब शिक्षक जब सर्वश्रेष्ठ तैयार होकर आएगा तो स्टूडेंट को वो कितना बेहतर बना सकता है। ये सारी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। वर्ग 1 और वर्ग 2 तो खैर निकल ही गया है, अब इसकी भर्ती प्रक्रिया बाकी है, तो इसमें तो कुछ अभी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वर्ग 3 के एग्ज़ाम में डिले होता है तो इसमें कुछ 1-2 चीज़ें लागू की जा सकती हैं, जैसे डेमो हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो लगातार आप लोग जितने लोग नए हो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं सारी अपडेट भी आपको दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ स्कूल बंद होने की खबर आई है, उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। और वर्ग 3 के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कब तक होंगे, भर्ती प्रक्रिया का क्या हो रहा है वर्ग 1 और वर्ग 2, ये सारी जानकारी डिटेल एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहें। जितने लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। 9981167757 नंबर है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें और गॉड ब्लेस यू। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, MP पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ
स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।